नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो इससे पहले 8 तक ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इसमें 100 प्रश्न दिए हुए हैं और सभी प्रश्न को हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रतिदिन आपको एक फुल प्रैक्टिस सेट मिलता रहा, वो भी सिपाही एग्जाम से पहले तक। देखिए इस बुक में 55 सेट दिए हुए हैं, तो एक एक करके सारे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट को इस वीडियो में आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हुआ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या प्रश्न दिया हुआ है कि कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन एन बिल्कुल इसका राइट हो जाएंगे। बात किया जाए तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान को 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है और मध्य प्रदेश को अन्य नाम यानी इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? टाइगर स्टेट, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं सभी राज्यों की अपेक्षा। देखिए यहाँ पे हो जाएंगे आपके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, महाराष्ट्र में पेंच हो जाएंगे और बिहार में आपके हो जाएंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएंगे, सॉरी बिहार में। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एक वृत्त का परिमाण और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएंगे। देखिए इसका क्या पूछ रहा है कि वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप इक्वल टू क्या होता है? तो 2 पाई आर होते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर। जब इसे काटेंगे तो आर इक्वल टू 2, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 इकाई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तन होता है। तो आपने ग्रेविटेशनल वाला तो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। तो एफ इक्वल टू उसमें क्या होता है? एफ इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसका पूछ रहा है। तो इन दोनों को हम करेंगे तो यह फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका रेडियस के स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आर पिंडों के बीच की दूरी हो जाएंगे, यानी क्या पूछ रहा है कि दो पिंडों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए दो तरह के आपसे प्रश्न पूछेंगे, एक पूछेंगे कि लंबा इस तरह से हो जाएगा लंबा, और एक पूछेंगे ऊंचा, तो ऊंचा में इस तरह से हो जाएगा। तो भारत के सबसे लंबा बांध की अगर बात किया जाए तो सबसे लंबा बांध तो आपको हो जाएंगे महानदी पे जो स्थित बांध है हीराकुंड बांध। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ऊंचा, एक लंबा हो गया एक ऊंचा हो गया, तो ऊंचा में आपके टिहरी बांध हो जाएंगे। कौन सा बांध हो जाएंगे? टिहरी बांध, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो यह आपके भारत के सबसे लंबा बांध, जो कि महानदी, जो कि उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 है और दुकानदार इसे 3696 में बेचता है, तो छूट कितना होगा? तो 4200 है, 3600 में बेच रहा है, तो इसे 4200 माइनस 3696 को जैसे ही इसमें से आप घटाएंगे तो इसको आएगा 504 गुने 100। इसको क्रैमूल से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आंसर आएगा? 12% आएगा। जिस तरह से मैंने बता रहा हूँ उस तरह से आप कॉपी पे एक बार सोल्व करेंगे, आपको आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि दो पूरक कोणों का योग होता है। तो दो पूरक कोणों का योग कितने होते हैं? तो आप मैथ पढ़े होंगे, जानते होंगे 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादा पाए जाते हैं, छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी तो, और मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी तो बेसिकली वैसे बेरोजगारी हैं जो मौसम के अनुसार, जैसे कि कृषि एक तरह की मौसमी बेरोजगारी है। अगर जो किसानी पे निर्भर होगा तो एक मौसम है। सपोज डेट मान लीजिए कोई अगर टेंट वगैरह चलाते हैं तो वो सिर्फ और शुभ विवाह या किसी फंक्शन के लिए है, तो उसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो यहाँ पे छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट एंड आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही सा डैट क्लॉक, तो इस सेंटेंस के लिए सबसे उत्तम होगा कि ही सा डैट
द क्लॉक हैड स्टॉपेड। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, भारत क्या है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो कौन थे? तो हो जाएंगे मीरा कुमार। और ये मीरा कुमार का संबंध कहाँ से था? तो मीरा कुमार का संबंध, इनका संबंध था बिहार, और बिहार में प्रथम, बिहार की महिला थी और प्रथम बार यह लोकसभा में चुना कर गई थी। और यह बिहार की बात किया जाए कि किस जिले से इनका संबंध था, तो यह बिहार के सासाराम जो लोकसभा क्षेत्र था वहीं से यह चुना कर गए थे। नेक्स्ट है कि जैसे सरल जीवों की यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, तो यह किसका लक्षण है? तो यह प्लेनेरिया का लक्षण है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी अगर घोषणा पत्र के लेखक की बात किया जाए तो यह आपके हो जाएंगे कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा था? तो 21 जनवरी 1948 को पहला बार इन्होंने अपनी जर्मन भाषा में लिखा था। नेक्स्ट है कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो, यानी वर्ब का पूछ रहा है कि क्लोज मीनिंग क्या हो जाएंगे। देखिए इसका हो जाएंगे आपके गिव अप यानी त्याग देना। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो यह असम राज्य में ऐसा वन पाए जाते हैं। इसका विस्तार अंडमान तक देखने को मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो यह भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हो जाएंगे, जो कि भारत के थर्ड नंबर के, ओवरऑल बात किया तो थर्ड नंबर, अगर मुस्लिम में बात किया जाए तो यह मुस्लिम में प्रथम हो जाएंगे। और यह सबसे कम समय के लिए कितना दिन रहे थे? तो लगभग 2 वर्ष से भी कम अवधि के लिए रहे थे। देखिए यह 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 यानी 1969 तक रहे थे। अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 की 91 में कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी के महू में हुआ था, महू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दे टॉट हिम डॉट डॉट टू बिहेव प्रॉपरली, तो इसके साथ सही शब्द कौन से आएंगे? तो देखिए इसके साथ हाउ का प्रयोग होगा। तो दे टाउट हिम हाउ टू बिलीव प्रॉपरली, दे टाउट हिम हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, सॉरी बिहेव है यहाँ पे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अवन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो अवन्यो की अगर बात किया जाए तो यह कहाँ के रहे हैं? तो यह फ्रांस के रहे हैं। कहाँ के रहे हैं? फ्रांस के रहे हैं। ऑप्शन डी हो। एक तरह से जैसे हम लोग को भारत में होली सेलिब्रेट होता है, वैसे ही फ्रांस में यह होली रंगोली के त्यौहार है और यह गर्मियों में वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। साथियों अगर आप सबको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी लोग को लाभ इससे मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समानांतर चतुर्भुज की दो संयुक्त भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? तो इस तरह से अगर दो बराबर हो जाएंगे तो क्या बनते हैं? तो यह वर्ग बनते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस रूल इज अप्लीकेबल। अप्लीकेबल के साथ हमेशा क्या लगता है? तो अप्लीकेबल के साथ हमेशा इसके साथ प्रयोग होता है आपके टू एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मैं बता दूं कि बीते कुछ दिनों से अब यहाँ पे वीडियो नहीं आ रहा था इस चैनल पे, तो कुछ वैसे काम में मैं व्यस्त था जिसकी वजह से नहीं आ रहा था। कोशिश रहेगा कि मंगलवार से आपको रेगुलर वीडियो आएंगे क्योंकि अगले 2-3 दिन तक और भी कुछ अर्जेंट है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 7 अप्रैल को किसके द्वारा? WHO के द्वारा मनाया जाता है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है कि ध्वनि सबसे तेज का माध्यम क्या है? देखिए ध्वनि यह मीडियम पे निर्भर करता है, जैसे कि ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया वैसे क्षेत्र होते हैं, मान लीजिए कि एक ए स्थान है ए और ए स्थान है बी, तो यहाँ पे बारिश हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे उष्ण टाइप के बना हुआ है, तो इसको वृष्टि छाया बोला जाता है। तो 22 क्या हो जाएंगे कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत
रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होता है, यानी यहाँ पे वर्षा नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, यानी कम वर्षा क्षेत्र, तो इसे ही वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी इसका प्रभाव तो बी पर पड़ता है लेकिन यहाँ वर्षा नहीं होता। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबन किया जा सकता है, तो यह किसके द्वारा निलंबन किया जा सकता है? स्वतः ही राष्ट्रपति निलंबन कर देती है। और आपातकाल की चर्चा कर रहे हैं तो इसके लिए आर्टिकल किस में दिया हुआ है? देखिए 3 तरह का आपातकाल होता है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 में, एक होता है राष्ट्रपति शासन जो 356, और एक होता है वित्तीय आपातकाल जो कि 360। तो अब तीनों आपातकाल के बारे में जरूर ध्यान रखेंगे। तो 23 का हो जाएंगे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संस्कृति शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे? तो संस्कृति शब्द के विशेषण की बात किया जाए तो सांस्कृतिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सांस्कृतिक। ऑप्शन सांस्कृतिक, कृतिक, ती अक, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। नेक्स्ट है कि द पुलिसमैन कैच थीव्स, तो इसे क्या बनाना है? तो इसे पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हमें लास्ट वाले के फर्स्ट में लाना होगा। तो 25 के देखिए यहाँ दिया हुआ है कि द थीव्स आर काउच बाय द पुलिसमैन, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक जूल बराबर कितने होते हैं? तो एक जूल बराबर आपके हो जाएंगे 1 न्यूटन के बराबर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए इस श्रृंखला को अगली संख्या क्या हो जाएंगे? तो इसका पैटर्न कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे जैसे आएंगे देखिए यहाँ पे है 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 37, यहाँ पे हो जाएंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 का स्क्वायर हो जाएंगे 49, अब 49 प्लस 1 यानी आपको हो जाएंगे 50। तो इस तरह से इसमें 50 कहाँ दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विफलता का विपर्यार्थक होता है, विपर्यार्थक मतलब उल्टा, तो विफलता का क्या हो जाएंगे? सफलता हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड के कारण होता है, तो यह सल्फर और नाइट्रोजन के किसके किसके हो जाएंगे? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी दोनों के संयोग से अम्ल वर्षा होते हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण हो जाएगा पोलैंड ने जर्मनी पे आक्रमण किया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और इसका एक कारण इस आक्रमण किया था, तो इसमें 2 राष्ट्र में बंट गए थे, एक तो था मित्र राष्ट्र, एक प्रश्न कभी कभी पूछता है कि मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में जापान वगैरह थे, मित्र राष्ट्र में आपके ब्रिटेन, यूएसए, चाइना ये सब थे, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस विटामिन के कमी से अस्कर्वी होता है? या विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या होते हैं? तो रक्तौंधी होते हैं, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होते हैं, विटामिन डी की कमी से क्या होते हैं? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिक्टेस होते हैं। तो 31 का क्या हो जाएंगे आपके? 31 का आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बात किया जाए कि घड़ी का खोज किसने किया था? तो घड़ी का खोज किया था पीटर हेनले ने, किसने किया था? पीटर हेनले ने। और भाप इंजन का किसने किया था? तो अगर भाप इंजन की बात किया जाए तो इसको किया था जेम्स वाट ने, जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट है कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो कुरुवा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दीपा और खिल दिया हुआ है, तो दीपा छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे। और खील की बात किया जाए तो यह हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय वाले क्षेत्र, तो वहाँ पे इसे खील कहा जाता है। अब पामलू कहाँ पे कहा जाता है? तो पामलू के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका सही ट्रांसलेट क्या हो जाएंगे कि माई मदर हैज कॉल्ड यू टूडे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किसने किसने की है? तो यह कवि कौन थे? तो देखिए इस कवि का नाम हो जाएंगे आपके अनुचरे से, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा यह कविता लिखा गया था, अनुचरों की इसमें बात किया गया है, और इसका राइटर कौन हो जाएंगे? तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निषेचन के पश्चात
बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह विकसित होता है किस में, तो यह जाकर विकसित कहाँ पे होते हैं, तो यह जाकर बीज में विकसित होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो स्थल सीमा की लंबाई बात किया जाए तो 15,200 किलोमीटर हो जाएंगे, जिसमें आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल सभी शामिल हो जाएंगे। अगर जल की बात किया जाए कि जल सीमा का, तो 7500, यहाँ देखिए 7516.6 किलोमीटर जल सीमा हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था, तो उस समय के सबसे खतरनाक शासक कौन था, तो एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी से था, तो इसने आक्रमण किया। विद्वान का विलोम क्या हो जाएंगे, तो विद्वान यानी जो बहुत ज्ञानी हो, इसका हो जाएंगे मूर्ख। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत जनवरी 2021 में अनुसार, तो इन्होंने यह बहुत पुराना कम हो गया, तो करेंट से रिलेटेड बेंगलुरु में किया था। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो कि हिंद ची आए थे, तो ये पुर्तगाली ही थे, और ये पुर्तगाली भारत के आने वाले रास्ता की खोज कब किए थे, 1498 में। यह तो रटा हुआ प्रश्न है, बहुत सारे लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य कौन है, तो अगर सिंधु और सतलज की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, तो देखिए इसमें हो जाएंगे आपके पंजाब हिमालय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 पे, इस पे न्यूट्रॉन से इस पे बमबारी किया जाता है, तो ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कितने वर्ष पे, तो यह 2 वर्ष पर करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी यह भंग कभी नहीं होता है। इसका गठन कब हुआ था, 1952 में इसका गठन हुआ था, और इसमें 6 वर्ष के लिए सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, यानी प्रसा के राजा था और जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था कहाँ, तो वर्साय में। कहाँ पे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC तथा PQ, मान लीजिए देखिए एक त्रिभुज है, यह ABC हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कि PQ यानी त्रिभुज PQR, जिसका BC इक्वल टू PC, यानी देखिए यह दोनों इक्वल हैं, तथा PQ यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे ये दोनों। कोण C कोण A, तो कोण यहाँ पे C और कोण कहाँ गया A, कोण C और कोण Q दोनों इक्वल हैं। त्रिभुज भू को सर्वांगन होंगे, तो यह किस पे सर्वांगन हो जाते हैं, ये दोनों, इसका भी बराबर हो जाएगा। तो 46 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर AC इक्वल टू, देखिए AC इक्वल टू PR। यह तो 9th क्लास के से दिया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, न्यूटन मीटर होते हैं, किलोवाट होते हैं, किलोवाट घंटा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन हो जाएंगे, तो किलोवाट ये तो नहीं हो पाएंगे, न्यूटन मीटर हो जाएंगे, किलोवाट घंटा ये तीनों होते हैं, लेकिन 47 नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संपत्ति का अधिकार अब एक है। देखिए संपत्ति का अधिकार ये तो पहले था, फंडामेंटल राइट में था, मौलिक अधिकार था, तो उस समय आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब इसे हटाकर यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे कानूनी अधिकार बना दिया है और आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया है, तो यह कानूनी अधिकार है। ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उसमें बिहार तीसरे स्थान पर हो जाएंगे और दूसरे स्थान पे आपके महाराष्ट्र हो जाएंगे। देखिए अगर इसमें 2 प्रश्न और बनेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, तो ये तो महाराष्ट्र हो जाएंगे पहला पे, दूसरा पे आपको दिल्ली हो जाएंगे, तो ये भी घुमाकर प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि 900 किलोमीटर की 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, यह आपके उत्तराखंड में हो जाएंगे। बद्रीनाथ वगैरह वगैरह 4 हैं, तो उन सब के मिलाने के लिए, चारों धाम को मिलाने के लिए यह बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्नायु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है,
तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि उत्पादन के साधनों का आय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड मिस्टर ग्लेशियर डाई ऑफ। तो ग्लेशियर डाई ऑफ, तो इसका क्या, तो देखिए यह आपको बुक से दिया हुआ है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। स्लो स्टार्वेशन यानी स्लो स्टार्वेशन के कारण उनका मृत्यु हुआ था। महेश ने 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे। यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी होती है तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो इस तरह के जब भी आपको प्रश्न मिलेंगे तो आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा। मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जरूर देख लेंगे। वैसे इसका आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रबड़ फसल है, तो रबड़ किसका फसल है, तो यह आपके भूमध्यरेखीय क्षेत्र में हो जाएंगे। रबड़, कोकोनट, कॉफी, ये सब जितने फसल होते हैं तो भूमध्यरेखीय क्षेत्रीय हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आहार नाल मूल रूप से किससे किस तक विकसित हो जाता है। देखिए आहार नाल मुंह के कोलन से लेकर मुंह के नासिका गुहा से कोलन तक, नासिका गुहा से गुदा तक, यानी इसका राइट हो जाएंगे कि मुंह से गुदा तक, यानी मुंह से लेकर गुदा तक आहार नाल होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा उस चक्रवात के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो यह आपके उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा। जैसे ही छोटा गया तो यह आपको चल जाएंगे उत्तल पे। कहाँ चले जाएंगे, उत्तल, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा बना प्रतिबिंब आभासी, छोटा, और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा। जैसे कि आपने कोई गाड़ी देखेंगे तो गाड़ी के जो साइड मिरर में लगा होता है वही होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है कि विदेशी निवेश कहलाता है, यानी विदेश में निवेश किए हुए पूंजियों को विदेशी निवेश कहा जाता है। जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश। बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी है जो अलग अलग देशों में अपना निवेश किए हुए है, तो वही विदेशी निवेश कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम टीका विकसित किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किए थे, तो यह 1796 में किए थे। चेचक के टीका विकसित किए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं। देखिए यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं और लोकसभा उपाध्यक्ष त्याग पत्र अपना लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, तो ये दोनों आपस में ही कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 26 नवंबर जाना जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्णतः बन गया था और अंशतः कुछ संविधान को उस दिन लागू भी कर दिया गया था। अंशतः यानी कुछ ही संविधान को, और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है, तो निम्नलिखित में से परिणाम आते हैं 17 बार चित और 23 बार पट। तो सिक्के की एक उछाल में चित आने की, तो चित कितना आता था, 17 बार आता था, कुल 40, 17/40। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो यह पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। और सुंदरवन इसका नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पे बहुत इस उद्यान में सुंदरी नाम की लकड़ी पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ गया, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के वहाँ पे डेल्टा भी निर्माण करती है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होते हैं, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होते हैं, तो देखिए इसके लिए तो प्रावधान दिया हुआ, वैसे इसका आंसर हो जाएंगे आपके सबसे पहले ऑप्शन डी 5 वर्ष होते हैं। इसके लिए प्रावधान कहाँ है, तो आर्टिकल 63 में प्रावधान दिया, यही राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरण को पृथ्वी पर सुरक्षा करता है, तो पराबैंगनी किरण को आने से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे पराबैंगनी किरण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है, तो 100 दिन का काम दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज ब्लेंड इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर, तो यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो द नरेटर हो जाएंगे। द नरेटर नाम के जो कविता है उसके दिया रस्किन बॉन्ड ने लिखे थे, तो उसी से यह लिया गया है। नरेटर ब्लाइंड इज द स्टोरी, तो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। द नरेटर कविता से यह जो वाक्य लिया गया है, आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है कि किस समूह में बादल के पर्याय हैं, तो नीरद, पायर, ये जो वरीद, नीरद और पायोद ये हो जाएंगे बादल का हो जाएंगे पर्याय। पर्याय मतलब प्रवाची शब्द, एक से अनेक नाम। नेक्स्ट है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, तो अमेरिका में लागू हुआ था और यह सबसे छोटा संविधान है, मात्र इसमें 7 ही आर्टिकल हैं, सबसे छोटा संविधान। और सबसे विस्तृत संविधान की बात किया जाए तो अपना भारत का सबसे विस्तृत है, और यहाँ पे कोई संविधान ही नहीं है, अलिखित है, यानी यहाँ पे मौखिक चलता है। नेक्स्ट है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है, तो आपको मिथेन हो जाएंगे CH4। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो ईंधन के रूप में इन दिनों अभी किया जाता है। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है वहाँ पे, इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। और चीन में इसे क्या नाम से जाना जाता है, तो चीन में इसे जाना जाता है सांगपो। या ब्रह्मपुत्र नदी जिसका तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है, मानसरोवर झील से निकलता है। 2011 के जनगणना के आधार पर भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर हो जाए। देखिए मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि शहर के बाद कह रहा, तो फर्स्ट में तो आपको मुंबई हो जाएंगे, द्वितीय में आपके दिल्ली हो जाएंगे। देखिए कितना डीप से प्रश्न पूछा है, वैसे डीप से नहीं है पर ध्यान से इसे जवाब देना है। नेक्स्ट है कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जाने जाते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, तो ज्वेलरी में खास करके जैसे सोना चांदी वगैरह कहते हैं उसमें ज्वेल, तो वहाँ पे आपको हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक अधातु जो कमरे के तापक्रम पे द्रव अवस्था में मिलता है, तो वे क्या हो जाएंगे, तो ये आपको हो जाएंगे ब्रोमीन, Br, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट आंसर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन डेट फेलो वी डॉज क्रेसेंस रिफर टू इन द पोएम थिनर देन, तो क्रिसेंट इसमें क्या था, यानी कौन से पोएम से लिया गया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए क्रिसेंट रिफर टू मून इन द पोएम थिनर देन द क्रिसेंट, तो यह मून से लिया गया है, द मून, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पादप की पत्तियां जो बीड़ी बनाने में उपयोग होता है, तो तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाए जाते हैं, बीड़ी, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सर्वाधिक वर्षा दर्ज किए गए हैं, या भारत के नहीं पूरे विश्व में, तो मासीराम में, जो कि कहाँ पे स्थित है, मेघालय राज्य में, मेघालय में स्थित है। यहीं पे गारो खासर जयंतिया पर्वत पाए जाते हैं और जनजाति भी। नेक्स्ट है कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार और बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो देखिए उसे कहा जाता है FCI, यानी भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम FCI, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मेरुरज्जु क्या है, कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो किसके माध्यम से किया जाता है, तो मेरुरज्जु को केसेरुदंड के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन थे, रचनाकार यानी राइटर हो जाएंगे, तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी 80 रुपया पर है, और यदि इसे 72 रुपये में बेची गई, अंकित मूल्य मतलब 80 रुपये में खरीद कर 72 रुपये में बेचे, तो छूट कितना दिया, तो 72 रुपये में बेचा तो 8 रुपये का छूट, कितना पे, 80 पे, गुने 100, तो जब इस तरह से दिया रहेगा तो 8/80 गुने 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और यहाँ हो जाएंगे 10 गुने 8 तो 80, और 8 से इसे भागा देंगे तो कितना टाइम्स में कटेगा, सॉरी ये आपके 10% आ जाएंगे, यहाँ पे आपको 10% आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप इसे एक बार देखिए, इस तरह से इसको कट कीजिएगा, 8/80 गुने 100, तो जब इसमें जाएगा तो ये 800 हो जाएंगे ऊपर, 800 के 80 से जब भाग देंगे तो यहाँ से 10 कट गया, और 8 यहाँ को 80, यानी 10% आ गया। नेक्स्ट है कि मैं निर्भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा को किस काव्य ग्रह में संकलित है, तो यह यामा में संकलित है, 84 के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% की प्रतिवर्ष ब्याज की दर से दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर क्या आ जाए, तो 4000 की 2 वर्ष के लिए तो 5%, तो 4000 के
एक वर्ष में कितना हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। तो इसका 5% करा है यानी 200, तो 200 इंटू 2, तो 2 साल में तो 400 रुपया हो गया। लेकिन CI में जैसे ही कहेगा तो CI के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इतना छोटा है डिस्प्ले कि इस पर बताया भी नहीं जा सकता। देखिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए, तो P गुने 1 प्लस रेट अपॉन 100 इक्वल टू समय जो रहता है टाइम, यहाँ टाइम माइनस मूलधन। जब करेंगे आपको तो एक बार सोल्व कीजिएगा 10% आएगा। वैसे मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट है कि खरीफ में कौन सी फसल पशुओं को चारे के रूप में उपयोग ली जाती है। तो 86 में क्या हो जाएंगे, तो जैसे में आपका हो जाएंगे बाजरा हो जाएंगे, ज्वार हो जाएंगे, ज्वार बाजरा, ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। माली और मालिन में समास कौन सा है, यह द्वंद्व समास है, तो इसका सही हो जाएंगे माली और मालिन, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो प्रकाश का संश्लेषण यह है, बहुलीकरण यह है, दहन ये भी, उबलता हुआ पानी ये तो भौतिक है क्योंकि फिर से अपने प्रारंभिक रूप में आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है, तो यह अटॉर्नी जनरल होते हैं, सॉरी कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल। तो 89 का आपका हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल, यह लीगल ऑफिसर होते हैं, यानी भारत के महानवादी कहे जाते हैं, माफ कीजिएगा, भारत के महानवादी, शायद अटॉर्नी का मतलब महानवादी होते हैं। तो भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर होते हैं जो कानूनी होते हैं, और इनके लिए आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। हाँ ठीक है, अटॉर्नी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, वो सोलिसिटर जनरल होते हैं, अटॉर्नी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से थाने तक चला था। कब चला था, 1953 में, सॉरी 1853 में चला था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि पद्म श्री रामचंद्र मांझी के लिए मिला था, इन्हें 2021 में पद्मश्री मिला था, और यह लोक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे, 2021 में मिला था, लोक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है, तो जलालगढ़ किले की अगर बात किया जाए तो यह आपके यह मुगल काल के दौरान ही था, तो बिहार में यह पूर्णिया जिला में मुगल काल के यह किला है, ऑप्शन सी हो जाए, उसी दौरान यह बना था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है, तो RBI जारी करता है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, यानी सभी को समान वर्ग से अधिकार हो सभी के लिए, तो यह दर्शाता है कि सामाजिक न्याय ऐसा यह है कि न्यायपूर्वक समाज की स्थापना जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमता न्यूनतम हो, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। तो यहाँ पे 94 का क्या हो जाएंगे, तो 94 का आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह राज्य जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है, तो वे कौन से राज्य हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया था, तो 96 का आपके हो जाएंगे कि मोहम्मद इकबाल ने किए थे। और जो प्रसिद्ध गाना हो जाएंगे जन गण मन, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, या बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम इनके इनके द्वारा गाया गया था, क्या गाया गए थे, वंदे मातरम। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो संगठित क्षेत्र, जैसे इसमें गवर्नमेंट का हो गया, जो मास्टर हो गया, टीचर, पुलिस वगैरह ये सब हो गए। तो नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो यह किससे बनाए जाते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वास्तव में जिप्सन प्लास्टर होता है, क्या होता है, जिप्सन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हमारी नींद कविता के कवि कौन है, तो हमारी नींद कविता के कवि हो जाएंगे आपके वीरेन डंगवाल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और आज का सीट का आखिरी प्रश्न है कि फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब वाटर डॉट 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 एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या हो जाएंगे इसके साथ, तो वाटर बॉयल्स, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आई होप कि आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी प्रकार को अगर कहीं त्रुटि आपको मिलते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताइएगा, और आपका कितना स्कोर आया इस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 से आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।